अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मोहसिन टीवी की वीडियोस में एक बार फिर आपको खुशामदीद। दोस्तों, इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए पैसा बहुत जरूरी है और पैसा कमाने के लिए बहुत से वसाइल इंसान के लिए मौजूद हैं। जब कभी भी किसी शख्स को कोई वसाइल नजर नहीं आता तो वो खुद को पीरी फकीरी में डाल लेता है। नशेइयों जैसी सूरत हाल बनाकर लोगों को लूटना आजकल का मामूल बन चुका है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ उन फेक पीरों के बारे में जो शक्ल से नशेई और चर्सी लगते हैं, मगर अवाम उनका ढिंढोरा पीटती है और उनसे इलाज करवाने के लिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों से लोग आते हैं जो कि उनसे इलाज करवाते हैं और उन्हें मुंह मांगे पैसे भी दे देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मोहसिन टीवी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। पिस्तौल वाली सरकार। दोस्तों, आमतौर पर आपने देखा होगा कि बच्चे ईद वाले दिन या आम दिनों में पिस्तौल का इस्तेमाल करते हैं अपने खिलौनों में, और इन नशेई बाबा जी ने इस पिस्तौल को इस्तेमाल किया लोगों के जिन भूत निकालने के लिए। हालांकि जो लोग इनके पास आते हैं वो अपने मसाइल का हल लेने के लिए आते हैं, और हमारी अवाम भी कितनी बेवकूफ़ है जो कि अल्लाह को छोड़कर इन जैसे 2 नंबर लोगों के पीछे चल पड़ी है। वो इनसे अपना हल मालूम करने के लिए आते हैं और ये पीर साहब बच्चों वाली पिस्तौल अपने मरीजों पर, यानी कि जो इलाज करवाने आते हैं, उन पर डाल देते हैं। मुरीदों का कहना है कि इससे उनका इलाज हो जाता है और उनसे बाहर की अशिया और जिन्नात वगैरह निकल जाते हैं। और अगर कोई जिन ज्यादा ही ताकतवर हो तो पीर साहब 2 पिस्तौलें लेकर उस पर हमला कर देते हैं। ये बिल्कुल ही फनी है। फूल वाली सरकार। दोस्तों, ये जो शख्स आप देख रहे हैं, इसके मुरीदों ने इसे फूलों के अंदर गाड़ दिया है। इतने फूल तो बाग में भी कभी नजर नहीं आते जितने पीर साहब के इर्द गिर्द मौजूद हैं, और इनके मुरीद इन पर मजीद फूल फेंकते ही जा रहे हैं क्योंकि इनका नाम फूल वाली सरकार है। ये पीर साहब नशे में धुत होकर इनके दरमियान बैठे रहते हैं और इनके मुरीदीन इनके इर्द गिर्द फूलों वगैरह के ढेर लगा देते हैं, जिससे उनको बहुत ही ज्यादा सुकून मिलता है। दोस्तों, अगर इस तरह के पीर पाकिस्तान की मार्केट में मजीद आना शुरू हो गए तो पाकिस्तान की मार्केट से फूलों की कमी शुरू हो जाएगी और फूल का कारोबार करने वाले अमीर तरीन लोग बनते चले जाएंगे, क्योंकि हमारी अंधी आवाम इन अंधे पीरों पर बहुत ही ज्यादा भरोसा करना शुरू कर चुकी है। डंडे वाली सरकार। दोस्तों, आमतौर पर आपने लकड़ी का एक बना हुआ डंडा देखा होगा जो कि क्रिकेट वगैरह में इस्तेमाल होता है। क्रिकेट खेलने के लिए लोग इसको विकेटों के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और आमतौर पर पाकिस्तान में खेले जाने वाली गेम में इस्तेमाल होता है। मगर इन पीर साहब को देखिए, ये अपने मुरीदीन के सर पर 2-2 डंडे मारते हैं जिनसे उनकी हाजिरी होती है। मुरीदीन का कहना है कि जब ये डंडे हमारे सर पे पड़ते हैं तो हमें दिल से सुकून मिलता है। ये पीर साहब अगर लगातार 2 से 3 मर्तबा मेरे सर में इस तरह डंडा मारें तो मुझ पर बेहोश होना वाजिब हो जाता है। ये बिल्कुल ही किसी चर्सी का काम है। दुल्हन वाली सरकार। दोस्तों, आमतौर पर आपने देखा होगा कि सिर्फ लड़कियां ही शादी ब्याह पर अपनी दुल्हन बनती हैं। इनके अलावा अगर आपने किसी मर्द को दुल्हन बनते हुए देखना हो तो इन पीर साहब के पास तशरीफ ले आइए। ये वो पीर साहब हैं जो दिन में सिर्फ एक बार नमोदार होते हैं और ये अपने आप को दुल्हन के रूप में बयान करते हैं, और हमारी जज्बाती कौम इस जज्बात में आकर इन दुल्हन वाले पीर साहब के पास तशरीफ ले आते हैं और इनसे अपना इलाज करवाने के लिए कहते हैं। पीर साहब की शक्ल देखकर तो लगता है कि ये रात को नशेइयों और बंगियों के साथ जाते हैं। इन बाबा जी को भी इनके अंधे मुरीद बिल्कुल इन्हीं के कहने पर पैसे दे दिए। इन बाबा जी के अंधे मुरीद इनके मुंह मांगे पैसे दे देते हैं। इन लोगों की वजह से औलिया अल्लाह को बदनाम करने की पूरी साजिश की जा रही है। बाबा नंगे शाह। दोस्तों, जितने भी आपने पीर देखे उनमें सबसे ज्यादा फनी और चर्सी पीर यही लगता है, क्योंकि इसका नाम ही नंगे शाह है। ये पीर वो है जो कवालियों पर डांस करता हुआ दिखाई देता है, जिसके जिस्म पर कोई भी लिबास नहीं होता, और बड़े बड़े घरों की औरतें इनके सामने इनके साथ डांस कर रही होती हैं जैसे वो किसी कॉन्सर्ट में आई हुई हों। कभी कभार ये बाबा जी वजद में आकर औरतों को पकड़कर उनके साथ डांस करना शुरू कर देते हैं, जो कि औरतें अपने लिए बहुत ही ज्यादा मुकद्दर की चीज समझती हैं, और इनसे दुआ करवाने के लिए दूर दराज के इलाकों से औरतें जमा होकर आती हैं। इनके पंडाल में मर्दों से ज्यादा औरतें शामिल होती हैं। दोस्तों, ये तमाम पीर दुनिया पर आने वाले अजाब की वजह बनते हैं
اور جعلی پیری مریدی پاکستان میں ایک بہت بڑا سکوپ حاصل کر چکی ہے جسے کم ہونا چاہیے۔